वो लड़की बोली, तुम्हें नहीं लगता अगर मैं डायन होती तो इस तरह बातों में वक्त बर्बाद ना करके अब तक तुम्हें मार चुकी होती। उस लड़के ने पलटकर उसे देखा और कहा, अगर मैं जिंदा होता तो शायद तुम मुझे मार चुकी होती, मैं तो बस सांसें ले रहा हूँ। उस लड़की ने पूछा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? उसका जवाब देते हुए वो बोला, डर तब लगता है जब जिंदगी में कुछ बचा हो, जब कुछ ना बचा हो तो किसी से भी डर नहीं लगता, मौत से भी नहीं। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरा पीछा करना बंद करो। वो लड़की बोली, अभी तो तुमने कहा कि मैं डायन हूँ, तो डायन जिंदा कहाँ होती है? आदमी चिढ़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़की बोली, जब तक मुझे मेरे साथी नहीं मिल जाते मुझे अपने साथ ले चलो। उस आदमी को अब उस लड़की से इरिटेशन होने लगा। वो उसके करीब गया और कहा, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं, तो तुम अपना रास्ता नाप सकती हो। इतना कहकर वो लड़का आगे बढ़ गया। उस लड़की को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का उसे रिजेक्ट करेगा। वो उसके पीछे चिल्लाए, तुम एक अकेली भोली भाली लड़की को यूं बर्फ से बड़े रास्ते पर कैसे छोड़ सकते हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चाल तेज करके उस जगह से जल्दी निकल गया। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर आने के बाद जब उसने पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आगे बढ़ता गया। चलते चलते वो एक जगह आकर पहुंचा। वहां पर कुछ ट्रक थे और कुछ लोग उन ट्रक में बड़े बड़े डिब्बे रख रहे थे। वो उस तरफ जाकर देखने लगा कि वहां पर ऐसा क्या चल रहा है। उसने जब खिड़की से अंदर झांका तो वहां दो लोग एक डब्बे के आगे खड़े होकर बात कर रहे थे। उसने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी, पर उसे पता चल गया कि वो लोग कुछ तो गलत काम कर रहे हैं। वो आगे कुछ कर पाता उन लोगों में से किसी ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। वो लड़का जल्दी से वहां से भागने लगा। वो लोग भी उसका पीछा करने लगे। वो लड़का भाग ही रहा था कि उसे किसी की आवाज आए, ओ हेलो, बिना सांस के जिंदा रहने वाले इंसान, यहाँ पर, इधर आओ। वो लड़का जल्दी से उसके पास गया और कहने लगा, जल्दी निकलो यहाँ से। उस लड़की ने मजाक करते हुए पूछा, क्यों? कोई भूत पीछे पड़ गया क्या? या फिर कोई डायन? वो लड़का उसकी बातें इग्नोर करते हुए बोला, अगर जिंदा रहना है तो चलो यहाँ से। वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की की हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो दूर हटकर बोली, अभी तो कह रहे थे कि पीछा मत करो, अब अपने साथ ले जाना चाहते हो। उस लड़के ने कहा, ये बहस करने का वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन वो लड़की बोली, वहाँ नहीं, यहाँ, इस तरफ। वो लड़का बोला, वहाँ तो बस पेड़ पौधे हैं। तो उस लड़की ने कहा, हाँ, और कोई हमें वहाँ नहीं ढूंढेगा। दोनों जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। रात के अंधेरे की वजह से वो गुंडे वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और दूसरी ओर चले गए। उन लोगों के वहां से जाने के बाद वो दोनों उन पेड़ के पीछे से बाहर आए। उस लड़के ने पहले तो एक चैन की सांस ली और फिर उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की वहां पूरे एटीट्यूड के साथ खड़े होकर बोली, अब अगर तुम चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। वो लड़का बोला, थैंक्स और तुम्हें भूलो मत, सबसे पहले मैंने तुम्हें बचाया था। तो वो लड़की बोली, अच्छा ठीक है, जो तुमने किया और जो मैंने किया, उन दोनों का हिसाब बराबर। वैसे मेरा नाम अनामिका, और तुम? तो कौन है वो लड़का? जानते हैं अगले भाग में।